आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से निकली शिक्षक भर्ती 2024 जो कि केजीबीवी में निकली है भर्ती। तो केजी मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकली है भर्ती। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका है। टीजीटी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, आर्ट क्राफ्ट, कंप्यूटर शिक्षा, चपरासी और रसोइयों पदों पर निकली भर्ती। फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है, सभी चीज़ों पर हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, जिन भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जल्दी से बगल में सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन भर्ती संबंधी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए हम देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन निकला है, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे जो आपसे रिलेटेड होगी। तो हर रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये विज्ञप्ति सूचना दी गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या इतना लखनऊ शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11/12/2020 तथा शासनादेश पत्रांक संख्या जो भी 23/24 दिनांक 20 सितंबर 2023 के क्रम पे जनपद झांसी में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो ये भर्ती निकली है, ये झांसी के 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय बालिका विद्यालय में के लिए निकली है। ये सत्र 24-25 हेतु शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरे जाने हेतु, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक शाम 5 बजे तक इच्छुक हर महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पद हेतु निर्धारित नियम शर्तों के अधीन कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन कैंपस, कचहरी चौराहा, झांसी के पते पर रजिस्टर स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत जो भी बाद में मिलेंगे आवेदन पत्र वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त समस्त नवीन नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13/55/22 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश द्वारा पारित आदेश के अधीन होंगी। तो आप देख सकते हैं आपको 31 जुलाई 2024 की शाम 5 बजे तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कैंपस कचहरी झांसी में आपको ये फॉर्म भरकर भेज देना है। फॉर्म भी दिखाएंगे। फॉर्म आपको jhansi.nic.in पर भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा जो कि एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम चैनल है। तो आप भर्तियां देख सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका जो कि टीजीटी पदों पर है, अंग्रेजी जिसमें है अंग्रेजी जिसके कुल पद दोनों अनारक्षित हैं और 24,200 रुपये सैलरी है। गणित के 2 पद हैं जिसमें एक अनारक्षित एक अनुसूचित जाति के है। 24,200 पद, इसकी 24,200 प्रतिमाह इसकी भी सैलरी। विज्ञान के देखें तो एक पद है जो कि अनुसूचित जनजाति का है और इसमें देखें 24,200 सैलरी है। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप अंग्रेजी के लिए डाल रहे हैं तो अंग्रेजी के लिए आपका जो योग्यता है अंग्रेजी से स्नातक, प्रशिक्षक स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर अंग्रेजी से हैं तो उस टीटी, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बीएड वगैरह भी आपका होना चाहिए। गणित से हैं तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्रशिक्षण स्नातक, उच्च स्नातक प्रशिक्षण स्तर की टीटी, प्रशिक्षण उपाधि के तहत एनसीटी से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि को सम्मिलित किया जाएगा। विज्ञान से हैं इसी तरह जेडबीसी प्रशिक्षण स्नातक, अगर विज्ञान से आपका होना चाहिए स्नातक। उसके अलावा 6 से 8 की टेट और बीएड या समकक्ष एनसीटी से मान बीएड या एलटी होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए अगर आप हम देखें एक पद है और 12,100
₹81 मिलेगा। इसमें स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा BPED CPED DPED अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा कला क्राफ्ट एवं संगीत के लिए 2 हैं भर्तियाँ। इसके लिए स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण की उपाधि भी होगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए कंप्यूटर स्नातक के साथ इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त BEd समकक्ष LT प्रशिक्षण युक्त अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षा हेतु PGDCA BCA ये अगर है तो फॉर्म भर सकते हो। चौकीदार के 2 पद हैं जिस पर आप कक्षा 8 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं ग्रस्त संक्रामक रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए। सहायक रसोइया के अगर देखें, चौकीदार का अगर वेतन देखें तो 7,142, रसोइया का वेतन देखें तो 6,433, कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है। उसके अलावा चपरासी के देखें 2 पद है, 7,142, कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा सक्षम रूप से जारी किया गया प्रमाण पत्र संग अनिवार्य करना होगा, जिसके विज्ञप्ति जारी होने 6 माह से अधिक पूर्व का न हो। उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग कार्यालय जो भी दिया गया है 23/10 के अनुक्रम में, ठीक है। तो देखिए जो भी समस्त पद हैं वो केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। दिए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चिन्हित पदों पर रिक्तियों सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अनारक्षित वर्ग के हर अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षकों के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की TT एवं प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षण की उपाधि के अंतर्गत NCT से मान्यता प्राप्त मान्य BEd समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। पद की संख्या घट बढ़ सकती है तो झांसी के 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ऐसी शिक्षिकाएं जो शैक्षिक वर्ष 2020 से 21 नवीन संविदा से वंचित रह गए थे, उन शिक्षकों को शैक्षिक अर्हता शासनादेश संख्या जो भी दिया है पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए TT की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। जो भी ऐसी शिक्षिकाएं उनको TT की अनिवार्यता नहीं होगी। आवेदन को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ 25x10 सेंटीमीटर के 2 लिफाफे जिनमें प्रत्येक पर निर्धारित पंजीकृत डाक टिकट लगा हो एवं स्वयं का पता स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से लिखा वो और संलग्न करना अनिवार्य है। 25x10 सेंटीमीटर के 2 लिफाफे हों जिसमें आपका पता लिखा हो और डाक टिकट लगा हो। स्पीड पोस्ट वाला पूर्णकालिक शिक्षक सहायक रसोइया चौकीदार को विद्यालय परिसर में ही स्वयं की व्यवस्था पर निवास करना अनिवार्य होगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय में निवास न करने पर संविदा समाप्त कर दी जाएगी। मुख्य रसोइया सहायक रसोइया चौकीदार चपरासी हेतु शारीरिक अक्षमता संक्रामक रोग एवं गंभीर बीमारी से युक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के समय समस्त शैक्षिक योग्यता निवास जाति आधार कार्ड की स्वप्रमाणित 6 प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का सेवा जो अनुबंध होगा वो 11 महीने 29 दिन का होगा के लिए किया जाएगा। कार्य व व्यवहार अच्छा होने पर जिलाधिकारी महोदय अनुमोदन उपरांत अगले सत्र के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। सभी पद हेतु न्यूनतम 25 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष तक की आयु होगी। आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाएं जो शैक्षिक वर्ष 2021 से हैं संविदा से वंचित हो रह गई हैं, उनको प्रत्येक सेवा अवधि शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त अंक भारांक दिया जाएगा। अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं दिया जाएगा। अलग अलग पदों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। एक लिफाफे में ही एक ही पत्र स्वीकार किया जाएगा। शिक्षिकाओं के चयन मेरिट आधार पर किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक BEd की प्रतिशत जोड़कर लब्धांक निकालकर शेष पदों का चयन
इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी। फॉर्म देखेंगे, ये फॉर्म है। इसी फॉर्म को भरकर 31 जुलाई 2024 तक 5:30 बजे से पहले आपको फॉर्म भेज देना है, जिसमें आवेदक का नाम, विषय, अभ्यर्थी पिता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल, इंटर, पत्र व्यवहार पता, जाति, अनुभव, शैक्षिक योग्यता विवरण। तो यहाँ पे जो भी इंटर, हाई स्कूल, सभी चीज़ आपको डालना है। घोषणा पत्र में यहाँ साइन कर ये फॉर्म भरकर अपने समस्त जो भी शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सभी को आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय झांसी पर 31 जुलाई से पहले आपको भेज देना है। ऐसी तमाम सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।